का स्वागत है मेरे चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं शिव, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। जैसे कि दैत्य हो, दानव हो, मानव हो, सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उसी की तरह जस्ट इसके विपरीत जो दक्ष प्रजापति थे उन्हें नापसंद करते थे और वो अपनी पुत्री का विवाह भी उससे करना नहीं चाहते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर लड़की चाहती है कि उन्हें शंकर भगवान की तरह पति मिले। लड़की क्या, माँ बाप भी चाहते हैं कि शंकर भगवान की तरह उनका दामाद मिल जाए। तो वह क्या बात होता है, कोई नहीं बोलता है कि मेरा दामाद ऐसा हो, कोई नहीं बोलता है कि मेरा पति ऐसा हो, मुझे शिव की तरह पति चाहिए। लेकिन जस्ट इसके विपरीत दक्ष प्रजापति उन्हें नापसंद करते थे और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इस पर दो कहानियां प्रचलित हैं। जैसे पुराण के हिसाब से हम लोग दो कहानी इस पर जानते हैं कि दक्ष जो प्रजापति थे वो शिव को नापसंद क्यों करते थे। तो पहली कहानी ये है पुराण के हिसाब से कि दक्ष प्रजापति जो थे वो परम पिता ब्रह्मा के पुत्र कहलाए और वो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे और उनकी दो पत्नी थी, प्रसूति और बिरनी। तो प्रसूति से उनकी 24 कन्याएं पैदा हुई और विरनी से 60। तो कुल मिलाकर इस तरह उनकी 84 कन्याएं हो गई। जितने भी दैत्य है, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी, मतलब कि सारी सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई थी। दक्ष की ये सारी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचनी आदि रूप में जानी जाती थी। इस कारण ये किसी न किसी रूप में पूजी जाती थी। अगर हम इन सब की अलग अलग कहानी, अगर हम इन सब की कहानी अगर बताने लगूँ ना तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो कुछ और जानने आए हैं ना कि वो नापसंद क्यों करते थे शिव को। तो चलिए हम लोग उसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि किसी न किसी रूप में पूजी जाती थी। तो दक्ष ने अपनी 24 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया और 24 कन्याओं में जो थी रोहिणी वो बहुत ही सुंदर थी। तो सुंदरता तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग हर कोई आकर्षित होते हैं सुंदर चीज़ों को। कौन नहीं पसंद करता। अगर हम लोग मार्केट में कुछ लेने जाए ना तो हर कोई सुंदर चीज़ के प्रति मान लीजिए एक हम कप लेने गए हैं, चाय का कप, तो जो कप सुंदर होता है ना, पहले हम लोग वो देखते हैं कि यार ये कितना सुंदर है। पहले मान लीजिए शादी ही करने जाते हैं तो लड़की की शादी होती है तो क्या देखते हैं, लड़की सुंदर है कि नहीं। पहले उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उसे देखा जाता वो सुंदर है कि नहीं। बस इसी तरह सुंदरता हर कोई को आकर्षित करता है। तो रोहिणी जो थी वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। इस कारण चंद्रदेव का आकर्षण और प्यार रोहिणी की तरफ ज़्यादा रहता था। और इससे क्या होता था ना, जो उनकी 26 कन्याएं हो जो इनकी 26 पत्नियां हुई और दक्ष की 26 पुत्रियां, उनकी ना उपेक्षा हो जाती थी। इस विषय में जब दक्ष प्रजापति को सूचना मिली तो दक्ष प्रजापति ने विनम्र पूर्वक इस जो अनुचित भेदभाव था इसके प्रति चंद्रदेव को सतर्क करवाया। तो चंद्रदेव ने वादा किया कि भविष्य में कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जो ये भेदभाव था वह भविष्य में जारी रहा। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। चंद्रदेव ने भी ऐसा मतलब कि सोचा नहीं था कि ये भेदभाव हो जाएगा। जो सुंदरता ऐसी चीज ही होती है जो हम लोग को आकर्षित करती है। तो बस वही थी। 27 पत्नियों में रोहिणी सुंदर थी तो उनके प्रति चंद्रदेव ज्यादा आकर्षित होते थे। तो ये भेदभाव जो था भविष्य में भी बना रहा। तो दक्ष की 26 जो कन्याएं थी क्या करती, उन्होंने दुखी होकर इस विषय में अपने पिता को सारी सूचना बता दी। तो अब जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने सोचा इस बार चंद्रलोक जाकर खुद चंद्रदेव से इस विषय पे बात करेंगे। और वहां पर इन दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि जो दक्ष प्रजापति थे वो क्रोधित होकर ना चंद्रदेव को श्राप दे दिए कि तुम दिन प्रतिदिन कुरूप होते जाओगे, तुम्हारी जो सुंदरता है वो दिन प्रतिदिन डाउन होती जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सुंदर होना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे। इसलिए तो हम लोग साज करते हैं, साज सज्जा अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मेकअप करते हैं ताकि वो लोग सुंदर दिखे। हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे। के कारण चंद्रमा थे, उनके श्राप के कारण जो सुंदरता थी और तेज धीरे धीरे डाउन होने लगी। इस कारण वो बहुत चिंतित रहने लगे। तो एक दिन क्या होता है, नारद मुनि का तो काम ही होता है भाई, है तो ब्रह्मचारी, घर द्वार तो है नहीं। और तो उनका काम क्या होता है, घर नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, तो काम क्या रहेगा, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। तो उनका काम ही था इसको ना का उसको ना करना। तो एक बार वो चंद्रलोक गए और जब चंद्रलोक गए
तो चंद्रदेव ने उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तो चंद्रमा ने उन्हें बोला कि आप भगवान शिव की से प्रार्थना कीजिए तो वो जरूर आपको श्राप मुक्त कर देंगे। तो चंद्रमा ने यही किया और शिव ने, हमारे भोले बाबा ने उन्हें श्राप मुक्त कर भी दिया। भाई हमारे भोले बाबा तो ऐसे ही हैं जो सबकी सुनते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, नारद मुनि का काम ही है खबरी की तरह एक बात को इधर पहुंचाना, एक बात को उधर पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है। जैसे कि चंद्रदेव का तो भाई अच्छा हो गया, श्राप मुक्त हो गए। इतने बड़े श्राप से भाई उनकी सुंदरता डाउन हो रही थी, उनका तेज घट रहा था और वो इससे मुक्त भी हो गए। लेकिन इसी तरह कभी कभी बुरा भी हो जाता है बात का आदान प्रदान होने में। एक बार जब नारद मुनि इसी तरह घूमते हुए प्रजापति दक्ष के दरबार में पहुंचे और उन्होंने चंद्रमा के श्राप मुक्त होने का जो सूचना थी वो परमपिता वो दक्ष प्रजापति को बता दिया। अब इस बात पर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शिव से युद्ध करने का सोच लिया और वो चले गए कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव और दक्ष प्रजापति के बीच में युद्ध होने लगा। तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां पहुंचकर उन दोनों को शांत करवाए। तब से कहा जाता है ना कि दक्ष जो प्रजापति थे वो शिव को नापसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक और कहानी प्रचलित है, वो ये है कि दूसरी कथा यह है कि शिव को अघोरी जानकर दक्ष जो है अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे। इस कारण जब वे सती के स्वयंवर का निर्णय लिए तो दक्ष ने गंधर्व, यक्ष, देव सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं किया। कहते हैं कि शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर द्वारपाल के रूप में द्वार के निकट खड़ा कर दिया था। और जब स्वयंवर के समय सती को यह बात पता चला तो सती ने क्या किया, उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दिया। तब साक्षात कहते हैं कि साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर कैलाश धाम चले गए। तब से जो राजा दक्ष थे, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह उनके बिना सहमति के शिव से हो गई, तो कहते हैं कि तब से वो शिव से भी बहुत नाराज रहते हैं और वो शिव को इस कारण भी नापसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस तरह की ला सकूं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।